हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस मसीह भाई बहन के लिए जो यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में। यदि आप यीशु के आने की तैयारी कर रहे हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस बादलों पर आएंगे और आपको लेकर जाएंगे, तो आज का वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से या आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं और उसके आने से पहले आपको क्या कर लेना है, कौन कौन से काम है जिसको अभी तक आपने नहीं किया है लेकिन आपको करना चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो देखने के बाद आप उस स्वर्ग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जो समय है ना आने का, उसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, स्किप करके ना जाए। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो छोड़कर ना जाए। अगर वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं यीशु मसीह के आगमन के बारे में। बहुत सालों से आपने सुना यीशु मसीह आने वाले हैं, सुनते चले जा रहे हैं। देखिए मेरा प्रियो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बाइबल में जो बातें लिखी हैं उनका होना बहुत ही जरूरी है और वो होकर ही रहेगा। यीशु मसीह के समय के बारे में, उसके आगमन के समय के बारे में बाइबल बताती है कि अंत के समय जब यीशु का आगमन होगा, बहुत सारी घटनाएं उस समय घटेंगी और इन घटनाओं को देखने के बाद आपको समझना है कि यीशु मसीह बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं। आज के समय में अगर मैं आपसे कहूं, जिन चीजों को हम अपने आसपास अपनी दुनिया में इस पृथ्वी पर होते हुए देख रहे हैं, ये पूरी रीति से ये दर्शाता कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है। और कब होने वाला है ये भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझना है तो बाइबल को बड़े गहराई से आपको समझना होगा, तो आपको भी पता चलेगा। देखिए मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब यीशु मसीह का आगमन निकट हो गया है, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, तो सबसे पहले एक मसीह व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो क्या है? आपको संगति बढ़ा देनी है। मसीह लोगों को एक दूसरे के संग संगति करना ज्यादा शुरू कर देना है। एक दूसरे के संग प्रार्थना में, सभा में जाना शुरू करना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खुद को दूसरों के साथ मेल मिलाव करना है, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर आप इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। जैसे जैसे यीशु मसीह के आगमन को आप नजदीक आते हुए देखो, उतना ही ज्यादा एक दूसरे के संग मेल मिलाव बढ़ा दो। पवित्र लोगों के संग मेल मिलाव बढ़ाओ, जो परमेश्वर के महिमा करने वाले लोग उनके संग मेल मिलाव बढ़ाओ। मेरे प्रियो, आज अगर आप नहीं करते तो करना शुरू कर दो, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। वो समय के बारे में बाइबल नहीं बताती है कि 2022 होगा या फिर 2023 होगा, 24 होगा, 25 होगा, लेकिन जो घटनाएं बाइबल में बताई गई है वो सारी घटनाएं आज के समय में घट रही हैं और लगातार घट रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो यीशु मसीह 2022 या 23 में आएगा। देखिए मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रहा 2022 या 23 में आएगा, लेकिन बाइबल में जो घटनाएं लिखी गई हैं, आज से 100-200 साल पहले ये सारी घटनाएं गिनी चुनी घटनाएं होती थी, कभी कभी हुआ करती थी। लेकिन इस समय जो मेरे प्रियो, इस समय का घटना में देखिए कि क्या क्या चीजें आज लगातार हो रही हैं, रोज हो रही हैं, डेली बढ़ते ही जा रहा है। पहले भूकंप कम हुआ करते थे, साल में 2-1 बार कहीं भूकंप होगा। आज हर दिन 10-12 भूकंप आपको पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहा होगा। पहले झूठे लोग इतने नहीं प्रचार करते थे, लेकिन आज के समय में झूठे मसीह लोग इतने उठ खड़े हुए, भर गए हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, हे प्रभु, तेरे आगमन को जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? उन्होंने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज के समय में देखिए भरमाने वाले कितने उठ खड़े हुए हैं, जो पैसे के लालच में आकर लोगों को भरमा रहे हैं, जो लोगों को चिन्ह चमत्कार के नाम दिखा दिखा कर भरमा रहे हैं। मेरे प्रिय, ये सब कुछ क्या लगातार बढ़ता नहीं जा रहा है? ये साबित करता
पता कि यीशु मसीह का आगमन कितना शीघ्र है। हो सकता है वो 2022 के आखिरी तक इस समय ही आ जाए। आप इस वीडियो को सुनते सुनते ही यीशु का आगमन हो जाए। हो सकता है 2023 में यीशु का आगमन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी हो यीशु आने वाला तो है, ये पक्की बात है। लेकिन क्या आप उसके संग जाने के लिए तैयार हैं, ये देखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं, उसके 13 अध्याय और 3-4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, यानी यीशु मसीह, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह के चेलों ने उससे क्या पूछा, ये सारी घटनाएं कब होंगी, जब आपके आगमन का समय होगा उसका चिन्ह क्या होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनसे कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज के समय में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यीशु मसीह का आगमन कितना ज्यादा नजदीक आ गया है। आज आपको समझ जाना चाहिए, आज आपके जीवन में अगर कमी घटी है तो उसको पूरा करिए। अगर यीशु मसीह आज आ जाते हैं, क्या सच में आप यीशु के संग जा पाएंगे? क्या आप तैयार हैं, या आज भी आप पाप में जीवन बिता रहे हैं? आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं, मसीह होने के बाद भी गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, अपने पड़ोसियों की निंदा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करके लड़ाई करवा देते हैं। एक चर्च वाले दूसरे चर्च वाले का मुंह नहीं देखना चाहते, एक पास्टर अपने विश्वासी को दूसरे पास्टर के पास भेजना नहीं चाहता, दूसरे विश्वासी से मेल नहीं करने देना चाहता। ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि यीशु का आगमन बहुत ही निकट है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसीलिए ध्यान रखिए कि ये सारी घटनाएं अब लगातार हो रही हैं। अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 11 आयत को पढ़े, वहां लिखा है, बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयानक बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। देखिए, आज के समय में बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। पहले कभी कभी भूकंप होते थे, आज लगातार भूकंप हो रहे हैं। महामारियां, बीमारियां, देखिए आज हमारे समय में बीमारियां कैसे हो रही हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती, उसका दूसरा वर्जन आ जाता है, तीसरा वर्जन आ जाता है। लोग परेशान हो गए हैं पिछले कई सालों से, यानी 2-3 सालों से लोगों का जीवन में बीमारियों का ऐसा अटैक हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। बाइबल की भविष्यवाणी है ये, ऐसा यीशु मसीह का आगमन से पहले होना है। इसीलिए आज अगर इन चेतावनियों को आप देख रहे हो, इन आकाश के चिन्हों को देखिए। गर्मी का मौसम नहीं होते हुए गर्मी पड़ने लगती है, सर्दी का मौसम नहीं होते सर्दी होने लगती है, बारिश का मौसम नहीं है बारिश होने लगती है। क्या ये आकाश के चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये सारे कुछ दिखा रहे हैं यीशु का आगमन निकट है मेरे प्रियो। अभी तैयार हो जाइए, दुनियादारी से मन हटाइए, वरना ऐसा समय आएगा जब आप नूह के समय में भी जैसे हुआ था, वैसे आपके साथ भी होगा। अगर आप उस दिन को देखना नहीं चाहते हैं, उस समय को, अगर आप यीशु मसीह के संग जाना चाहते हैं, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, नूह के समय में जैसा हुआ वैसा तुम्हारे समय में भी होगा। मत्ती 24 अध्याय उसका 37 वचन से लेकर अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। ठीक है, क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। हालेलुया मेरे प्रियो, जैसे नूह के समय में हुआ था, नूह प्रचार करता रहा, मन फिराओ, परमेश्वर जल प्रलय लाने वाला है, किसी ने विश्वास नहीं किया। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको कह रहा हूं, मन फिराओ, यीशु मसीह आने वाला है, शायद आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे। उस समय में भी लोग खाते पीते थे, उनकी शादी पार्टी ब्याह सब हो रहे थे, आज भी ऐसा ही हो रहा है। मसीह लोग अपने संसारिक बातों में मन लगाकर घूम रहे हैं, और जैसे उस समय जल प्रलय आकर जब तक सबको बहा नहीं ले गया, तब तक किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। उसी तरह यीशु मसीह जैसे ही आ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आज आपको मालूम नहीं पड़ा, तो वो समय आपके पास भी आ जाएगा, उस समय आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे नूह के समय में हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, संसारिक बातों में मन मत लगाओ। दुनिया में बहुत सारे लोग कान की खुजली के अनुसार आपको बहुत कुछ बताने के लिए बैठे हुए हैं। अगर उनका सुनना है तो नूह के दिन आपके लिए है। अगर उनका नहीं सुनकर परमेश्वर के वचन सुनेंगे, तो आप उस महान दिन में यीशु मसीह के संग स्वर्ग में उठाए जाएंगे। याद रखे, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, कोई भी समय हो, यीशु अगर आता है, उसके संग जाना जरूरी है। यदि आप नहीं जाएंगे तो आपका जीवन अनंत काल के नरक के लिए तैयार हो रहा है। ध्यान रखिए, यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है।